Welcome students to your online class. Today we are going to read English Reader chapter number 4 Red Cross. Donald was the son of a rich businessman. As he grew up, he had to travel extensively in connection with his business. डोनाल्ड किसका बेटा है? एक अमीर बिजनेसमैन का, अमीर व्यापारी का। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वह यहाँ वहाँ यात्रा करने लगता है अपने व्यापार के लिए। वन सच ट्रिप, एक यात्रा के दौरान वो कहाँ पहुँचा? लम्बेड्री प्लेन्स में, जो इटली में है। कब? जून 1859 में। द एम्परर ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस के एम्परर हैं, नेपोलियन III, जिनका नाम नेपोलियन है, हेल्प बाय द किंग ऑफ सर्दिनिया, किसके द्वारा उनको मदद की जा रही थी? राजा के द्वारा, सर्दिनिया के। वॉज एट वार विथ ऑस्ट्रेलिया, जो उस समय क्या था? युद्ध हो रहा था किससे? ऑस्ट्रेलिया से। डोनाल्ड होप टू मीट नेपोलियन एंड गेट परमिशन फॉर अ बिजनेस प्रोजेक्ट, जो डोनाल्ड है उनको ये होप था कि वह नेपोलियन से मिल लेंगे और उनसे परमिशन ले लेंगे व्यापार के प्रोजेक्ट के लिए। इट वॉज अ ब्यूटीफुल स्प्रिंग नाइट, एक सुंदर रात थी। डोनाल्ड वॉज फास्ट एस्लीप इन कैस्टिग्लियन डी ला पीव, ये टाउन इन नॉर्दर्न इटली, ये एक शहर है नॉर्दर्न इटली में। सडनली अराउंड 3 AM, अचानक क्या होता है? 3 बजे सुबह, ही वॉज अवेकन बाय द साउंड ऑफ आर्टिलरी फायर। द साउंड क्रेम फॉर नियर बाय सोल्फिनिया, अ स्मॉल विलेज विथ लेस देन 1,000 inhabitants. द फायरिंग ग्रू लाउडर, द बैटल ऑफ सोल्फिनिया हैड बिगन। क्या होता है? सुबह सुबह उसे तोपे चलाने की आवाज़ आने लगती है, फायरिंग की आवाज़ आने लगती है। कहाँ से? एक छोटा गांव है जिसका नाम क्या है? सोल्फिनिया। वहाँ पे कितने ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 लोग रहते हैं। और जो सोल्फिनिया का युद्ध है वो शुरू हो चुका था। डोनाल्ड लीप्ड आउट ऑफ द बेड, वह अपने बिस्तर को छोड़ता है और जल्दी से सोल्फिनिया की तरफ जाता है। ही पॉइंट ऑन टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम वेयर ही गॉट अ क्लियर व्यू ऑफ द बैटलफील्ड। वह कहाँ जाता है? वह टॉप ऑफ द हिल, यानी पहाड़ के ऊपर जाता है और देखता, और वहाँ से उसको बिल्कुल साफ साफ पूरा लड़ाई के मैदान उसे दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ ओवर अ 10 mile स्ट्रेच 3 लाख मैन फेस्ड वन अनदर, 3 लाख लोग एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। एक साइड क्या है? फ्रेंच लोग हैं, एक तरफ सर्देनिया सोल्जर, और एक तरफ कलरफुल यूनिफॉर्म में कौन है? ऑस्ट्रेलियंस। डू नॉट स्टूड देयर फॉर आवर्स अटली ऑब्जर्व, वह वहाँ पर 1 घंटे के लिए रहता। डॉन ब्रोक, lenses gleamed as they caught the rays of the sun. Drums rolled, trumpets sounded, muskets cracked. The scene was alive with movement, galloping horses and trembling feet raised clouds of dust. The smoke of bursting shells soon created a thick screen, but as the sun rose in the sky, Donald caught an occasional glimpse of the drama below. क्या होता है? ड्रम बजा रहे हैं उन लोग, ट्रम्पलेट्स बजा रहे हैं, सब चीज़ों की आवाज़ें आ रही हैं, और पूरा इतना ज़्यादा फायरिंग हो रही थी कि पूरा सभी चीज़ें पूरे धुएं से भर गई थी। द अपोजिंग आर्मीज रश्ड एट ईच अदर लाइक वाइल्ड बीस्ट, जो एक दूसरे आर्मीज थी जो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, बिल्कुल जंगलियों टाइप बिल्कुल लड़ रहे थे। ग्रेनेड्स एंड बॉम्ब्स वर फायरिंग फास्ट, जो ग्रेनेड्स थे, बॉम्ब्स थे, एक दूसरे की तरफ फेंक रहे थे। दोज हु मैनेज टू एस्केप दीज वर आइदर किल्ड बाय बेयोनेट्स, जो वहाँ से बच रहे थे वो भी उन लोग के द्वारा मारे गए। One man, however, moved about fearlessly in the battlefield, comforting the wounded. He was Abby Lane, Napoleon III chaplain. Some women too gave the wounded water as they cried piteously in the thirst. वह सभी लोग प्यास के मारे चिल्ला रहे थे, उन्हें पानी चाहिए था, उनके घाव हो गए थे। दुनान कुड सी ब्लैक फ्लैग्स फ्लाइंग इन द डिस्टेंस, दुनान ने क्या देखा? कि काले कलर के जो फ्लैग्स हैं वो वहाँ पे दिख रहे थे। दे मार्क द साइट्स ऑफ फील्ड हॉस्पिटल्स वेयर वुंडेड वर टेकन फॉर फर्स्ट एड, जो घाव वाले इंसान थे, जिनको घाव हो गए थे, जख्म हो गए थे, उन्हें वह फर्स्ट एड के लिए उन्हें ले जा रहे थे। दो इट वॉज एग्रीड दैट नो वन शुड फायर टुवर्ड्स दिस हॉस्पिटल, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे सभी लोग इस चीज़ के लिए तैयार हो गए थे कि वहाँ पे फायर, मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल्स पर कोई भी फायर नहीं होगा, कुछ भी नुकसान नहीं होगा। इवन एम्बुलेंस एंड डॉक्टर वे आर नॉट स्पेयर्ड, और ना ही एम्बुलेंस को और डॉक्टर को कोई नुकसान होगा, अगर तभी वो ठीक करने आएंगे। द फाइटिंग कंटिन्यूड फॉर 15 आवर्स, जो वहाँ का युद्ध था कितने समय तक चला? 15 घंटे। देन द स्काई बिकेम ओवरकास्ट, थंडर रोड अबव द साउंड ऑफ कैनन, अबव द क्राइज ऑफ द वुंडेड एंड डाइंग, सभी लोग बहुत तेज चिल्ला रहे थे जिनको घाव हुआ था, जख्म हुआ था। लाइटिंग रेंट द स्काई, वन ऑफ द वर्स्ट स्टॉर्म इन मेमोरी रेज्ड एंड पुट एन एंड टू द फाइटिंग। द ऑस्ट्रेलियन विड्रू, द बैटल ऑफ सोल्फेनिया केम टू एन एंड, अब जो सोल्फेनिया का युद्ध था वो अब अंत पर पहुंच चुका था।
When darkness descended, many officers and soldiers began searching for their missing comrades among the dead and wounded. जब रात होने को था तब सभी ऑफिसर जो वहाँ के थे वो अपने सोल्जर्स को ढूंढ रहे थे, जो भी उनके कॉमरेड्स थे जो मर गए और जो ज़ख्मी थे उनको। ठीक है बेटा, अब इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।